इस दुनिया में सब लोग खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या उन्हें वह खुशी मिलती है? खुश रहने का सीक्रेट क्या है? ज़िंदगी में खुश रहने के लिए किसी इंसान के अंदर दया की भावना होना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में खुश रहने के तरीकों के बारे में बताया है। तो आइए मेरे चैनल राइट इन्वेस्ट विद रमन में हम आपके साथ उन सभी तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके खुश रह सकते हैं। फर्स्ट की लर्निंग है, अगर आपको खुश रहना है तो दयालु बनिए। तिब्बत बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने इंसान को अपने अंदर की दया को बढ़ाने पर जोर दिया है। खुश रहने के लिए किसी इंसान के अंदर दया की भावना ही उसे अंदर से खुशी देती है, क्योंकि हमारे अंदर दया की भावना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। ये एक ऐसी भावना है जिससे हम किसी इंसान को जज नहीं करते, बल्कि उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दया ही एक ऐसी भावना होती है जो हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन ये भावना हमारे अंदर आएगी कैसे? दरअसल अपने अंदर इस दया की भावना को लाने के लिए हमें दूसरों के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को समझने और उनकी मदद की ज़रूरत होती है। और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी मोटिव के जब हम इस तरीके से हर दिन दूसरे लोगों से जुड़ते हैं तो अपने लिए एक खुशहाल लाइफ चुन लेते हैं। सच कहा जाए तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और जहाँ अलग अलग तरह के सोचने वाले लोग रहते हैं, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की सोच हमारी सोच से मिलती हो, क्योंकि आपके बिहेवियर से ही आपकी पहचान बनती है। आप ऐसे लोगों से मिले जिनकी सोच आपसे अलग है। ऐसा करने से आपको नई नई बातें सीखने को मिलेगी, साथ ही आपको दूसरों के नज़रिए से इस दुनिया को देखने का मौका भी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी पार्किंग स्पेस में किसी दूसरे की गाड़ी खड़ी देखकर आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि आपको जल्दी है, मगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी गाड़ी वाले की हालत को समझने की कोशिश करें तो शायद हो सकता है कि वो बहुत जल्दी में हो, या उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम हो जो आपके काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है और जल्दी में पार्किंग ढूंढ रहा हो। तो ऐसे में अपने विचारों में दया की भावना से और पॉजिटिव सोच से आप अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। इस दुनिया में अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं, ये सब लोगों का देखने का अपना अपना नज़रिया है। हो सकता है जो अपने लिए ठीक हो वो दूसरे इंसान के नज़रिए से गलत हो। ऐसे में किसी को जज करने की जगह इस बात पे एक्सेप्ट कर लें वो इंसान अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही हैं। इस तरह सोचकर आप खुद को भी और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। नेक्स्ट की लर्निंग है रिलेशनशिप में ऑनेस्टी। रिश्ते ज़रूरतों के हिसाब से नहीं निभाए जा सकते, बल्कि रिश्तों को निभाने के लिए अपनी ज़रूरतों को अलग रखना पड़ता है। किसी भी रिलेशन में इंसान की मेंटल और फिज़िकल लाइफ पर गहरा असर पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे दिल और दिमाग में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वही किसी मोटिव के लिए किसी से रिलेशन बनाते हैं, भले ही वो फिज़िकल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए ही क्यों ना हो। तो ऐसे रिलेशनशिप में एक समय बाद खुशी तो मिलती नहीं, उल्टा हम ऐसे रिलेशनशिप दूर भागने लगते हैं। रिलेशनशिप को निभाना वाकई कठिन हो सकता है, लेकिन ये एक सफलता की कहानी का पार्ट भी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि रिलेशनशिप को निभाने के लिए इंटरमेट और कनेक्ट कर पाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंटरमेट होने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ ही हो।
दलाई लामा ने कुछ ऐसे कनेक्शन बना के दिखाए कि हम अपने आसपास के लोगों से किसी भी समय कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारे टीचर हो, कुक हो या फिर सफाई करने वाले ही क्यों ना हो। तो उनकी बातों से हम समझ सकते हैं कि ये कनेक्शन हमारे अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग लाती है और हमें खुद को ज़्यादा खुश रहना सिखाती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अक्सर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है और इसके रूट को समझने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादातर संबंध जो केवल फिजिकल अट्रैक्शन पर होते हैं वो आमतौर पर परमानेंट नहीं रहते। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भरोसा और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझने की चाहत होती है और ऐसे रिश्तों में लोगों को एक दूसरे को अंदर से जानने की इच्छा होती है। मार्क द्वेत कहते हैं कि कोई भी आदमी और औरत असल में तब तक सच्चा प्यार नहीं कर सकता जब तक कि वे उनकी शादी की सिलवजुली ना होगी हो। नेक्स्ट की लर्निंग है बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। मन में सुख और शांति की भावना पाने के लिए आपका धार्मिक नहीं स्पिरिचुअल होना जरूरी है। खुश रहने का एक ज़रूरी तरीका है स्पिरिचुअलिटी और ये वाक्य में बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसे केवल किसी खास रिलीजन या कास्ट के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सी स्टडी में ऐसा बताया गया है कि वो लोग जो अपने रिलीजन के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं वो आम तौर पर दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा खुश रहते हैं और हेल्थी लाइफ निभाते हैं। इस स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हमें किसी खास रिलीजन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत है हमें अपने अंदर की गहराई में खोज करने की और अपनी लाइफ में ह्यूमैनिटी लाने की, दया और माफ़ कर देने जैसी फीलिंग को बढ़ावा देने की। दलाई लामा जैसे महान आदमी ने हमें ये सिखाया कि दुनिया में सभी रिलीजन से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं